स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मौसम चुनावों का है और चुनावों को लेकर हमारी खास पेशकश जो है जारी है। हमारा खास कार्यक्रम कहता है वोटर। तो क्या कहता है वोटर, इसको लेकर आज जो है हम बात करेंगे जनता से और जो मतदाता हैं उनसे बातचीत करेंगे। पहले तस्वीरें आपको दिखा दें कि जो जगह हमने चुनी है राजधानी शिमला का जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है लोअर बाजार, और यहाँ पर जो है त्योहारों का मौसम तो है ही, लेकिन अलग अलग वर्ग के हर जगह के लोग जो है, हर तबके के लोग जो है यहाँ पर आते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे हमारी इस खास पेशकश में कि लोगों की राय जानने का जो है प्रयास करेंगे कि वो क्या सोचते हैं चुनावों को लेकर और क्या वो राय जो है रखते हैं। लोग जो है खरीदारी करने भी यहाँ पर पहुंचे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं मिठाई की दुकान से। काफी लोग जो है यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। भाई साहब नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकुल है जी। तो त्योहारों का क्या माहौल है? सर त्योहार तो ठंडे ही जा रहे हैं जी आजकल तो। और चुनावी तो बहुत तेज है सर। चुनाव तो बिल्कुल बहुत तेज भी जा रहे हैं। हाँ। कल जितना रश था, मतलब मेरे ख्याल से मैंने 2 साल बाद देखा होगा इतना रश। ये लॉकडाउन से पहले नॉमिनेशन के लिए। तो क्या कहता है वोटर, क्या कहता है वोटर? सर वोटर तो कुछ नहीं बोलता, वोटर तो चुप है, बिल्कुल चुप है, बिल्कुल चुप है। क्या लगता है आपको, क्या मुद्दे आप देखेंगे वोट करने से पहले? सर देखो अभी तो हम जरा दिवाली में थोड़े बिजी थे, इसके बाद देखते हैं कि क्या करता है सरकार, क्या क्या वो देती है, घोषणाएं करती है चुनावी पार्टियां। आपकी क्या समस्याएं हैं और महंगाई का कितना असर है आपके कारोबार? महंगाई तो बहुत है, हमारी सबसे ज्यादा समस्या तो पानी की है। अच्छा, ना पानी है, एक बूंद पानी नहीं आती। त्योहारों सीजन में तो मेरे ख्याल से दूसरे दिन छोड़ के पानी आ रहा है, कभी तो तीसरे दिन भी पानी आया। त्योहारों में तो रोज पानी चाहिए। उन्होंने बहुत सबसे ज्यादा समस्या पानी की है यहाँ पे हमारे। तो आप चुपचाप से देख रहे हैं माहौल? सर देखना ही पड़ेगा जी, क्या करेंगे। और सर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आप बेसन की लड़ाई पे आ गए। नहीं। क्या लगता है उम्मीदवार ठीक है? नहीं, उम्मीदवार ठीक है जो सर सरकार ने खड़े किए हैं उम्मीदवार तो अच्छे ही होंगे। वो तो अच्छे ही होंगे, वो तो सामने आएगा वो जो भी कुछ होगा। हाँ सही बात है, बताएंगे नहीं, गुप्त मतदान ना करेंगे। गुप्त है ही, गुप्त दान है ना। तो गांव में सड़क, बिजली, पानी मुद्दा क्या लगता है आपको? वैसे ही है, अब बोलते हैं करते कोई नहीं है, चला है बस ऐसे ही। ऐसे ही चल रहा है बस। कहाँ के रहने वाले सर आप? हम गाँव में इसी शिमला जिले? हाँ, तहसील सुन्नी से। अच्छा, सुन्नी से। विक्रमादित्य का क्या माहौल है? पता नहीं, अब लगेगा खुद पता है क्या, अभी क्या बताए। हाँ, आरुषि आप यूथ होने के नाते आपको लगता है कि इन चुनावों में जो है यूथ के जो मुद्दे हैं उनको एड्रेस किया जा रहा है? बिल्कुल करना चाहिए। तो आप किस तरह से देखते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में? आपके क्लासमेट्स होंगे, बैचमेट्स होंगे? अभी तो कुछ भी नहीं देख रहे हैं सर। एक्चुअली एक तो एजुकेशन सिस्टम इतना वो कर दिया है इन्होंने, हर चीज को कंपटीशन के उस पर ले गया है, और महंगाई इतनी ज्यादा कर दिया हर चीज की, पढ़ाई इतनी कम कर दी है, बस फीस ही फीस है, पढ़ाई तो कुछ है नहीं कहीं पे भी कॉलेजेस में। ये इशू यूथ देख रहा है और बेरोजगारी बिल्कुल। हाँ, है ना। सर नमस्ते। नमस्ते सर। चुनावों पर बात कर रहे हैं, वोटरों से बात कर रहे हैं। चलो क्या लगता है आपको इन चुनावों में? जी, इन चुनावों में क्या लगता है आपको? चलो क्या लग रहा है आप? कोई खास पसंद है, नहीं है? हाँ जी, देखो लगेगा। आप किसको वोट करेंगे? वो देखेंगे सब। साइलेंट है वोटर, है ना भाई साहब? फौजी भाई उधर से मुस्कुरा रहे हैं, साइलेंट है वोटर। चलिए आगे चलते हैं, लोगों से जो है बात। भाई साहब नमस्कार। कैसे हैं आप? क्या नाम है? नारायण सिंह चौहान। तो क्या कहता है वोटर, है कोई पसंद आपकी? वोटर तो सर देख लो, चुनावी नारे होते सबके, उस टाइम घोषणाएं तरह तरह करते, लेकिन बाद में कोई ढूंढने से नहीं मिलता। अपॉइंटमेंट लेने के बावजूद भी ये मिलना नहीं चाहते। ये तो सिर्फ वोटर को लुभाने का तरीका होता है। शुरू में तरह तरह की बातें करेंगे, पैर पड़ने को भी तैयार हो जाते हैं वोटिंग के टाइम, चुनाव के टाइम, लेकिन आगे पीछे कोई पूछता नहीं है, ना कोई नजदीक आता है, ना कोई पूछता है। कोई नहीं पूछता। अपॉइंटमेंट लेने के बाद भी मिल के राजी नहीं है लोग। बाकी ऐसे तो लोगों के मतलब बातें कहाँ सुनेगी, दुख कहाँ सुनेगी। आप कहाँ के रहने वाले? मैं बेसिकली यहीं से शिमला से हूँ। शिमला से ही? हाँ जी। अपना ये सुमटी निर्वाचन क्षेत्र आता है, लेकिन सुमटी में तो मंत्री जी हैं इस बार भाजपा की तरफ से। है तो है सर, लेकिन
कोई भी सही नहीं, मैं तो ये बोलता हूँ, कोई भी सही वोट नहीं। तो करेंगे ना। वो तो करना पड़ेगा, हाँ। क्योंकि वोट नहीं करेंगे वो भी गलत है। वोट डालना हमारा अधिकार है और हम डालेंगे, लेकिन देखेंगे जो चेहरे पर जाएंगे। और मुद्दे आपके क्या है? मुद्दे तो यही रहते सर कि एक तो आपको पता है कि कोई भी वार्ड में नजदीक नहीं आता है, टॉयलेट की समस्याएं होती है, कहीं सुलभ शौचालय नहीं है, सुलभ शौचालय तो उसमें गंदगी इतनी कि अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती है। ट्रांसपोर्टेशन आपको पता है कि क्या हाल चाल है, बिल्कुल भेड़ बकरी की तरह ठूंसते हैं, लेकिन उसमें और भी कई सारे मुद्दे, लेकिन बेकार है। बढ़िया, अलग अलग राय जो हमें मिल रही है। भाई साहब क्यों छुप रहे हैं आप? नमस्ते करने से नहीं होगा। जरा बताइए क्या माहौल है चुनावों का? चुनावों का माहौल चल रहा है बिल्कुल। कल सारा कैंपेनिंग हो रही थी, नॉमिनेशन। आपके यहीं से तो गई सारी भीड़? हाँ जी बिल्कुल गई है। और इस बार कुछ बदलाव है, पार्टी ने बदलाव किया है। इस बार लोअर बाजार शिमला जो वार्ड है उसमें से संजय सूद जी को खड़ा करा है, तो देखते हैं शायद अगर उनको टिकट मिला है तो कुछ बदलाव की उम्मीद है इस बार। संजय सूद आपकी पसंद लग रही है मुझे। पसंद तो हमारी नहीं है, ये पार्टी की है। चेंज जो है वो पार्टी ने ही करा है, पूरा का पूरा पार्टी ने बदलाव किया है, तो कुछ सोच के क्या होगा। आंटी जी आपको तो बड़ा समय हो गया चुनावों को देखते हो, क्या अंतर देखते हैं पहले के और अब के चुनावों में आप? चुनावों के बारे में जी ना मैं इंटरेस्ट लेती हूँ, ना मुझे कोई इंटरेस्ट है कोई इसमें। पसंद नहीं है। भाई साहब त्योहारी सीजन है, लाइटें आप जो है बेच रहे हैं, क्या आपको चुनावों को लेकर भी कोई लाइट आपको नजर आ रही है? चुनावों का भी तो जी कुछ है नहीं जी अभी चुनावों का 1 तारीख के बाद ही पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। तो वोटर क्या कह रहा है? वोटर तो अभी जी किसी की तरफ नहीं है, अभी तो ऐसे ही है। कोई खास नहीं कह सकते। खास आप नहीं कह सकते अभी कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। अभी तो ये है फाइट टफ इस बार। फाइट टफ है, टफ फाइट है ये। लोग जो है यहाँ पर खरीदारी करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अलग अलग जगह से। सर नमस्कार। ओहो सर, क्या हाल है? कैसे हैं आप? बस ठीक है सर। जरा दर्शकों को नाम बताएं अपना। दुनीचंद शर्मा सर। कहाँ के रहने वाले सर? मैं शिमला ग्रामीण का। शिमला ग्रामीण। तो क्या कह रहा है वोटर चुनावों पर? वोटर तो देख लो सर, अब तो है वैसे कांग्रेस की उम्मीद है वैसे। कांग्रेस की उम्मीद है। हाँ, क्यों है कांग्रेस की उम्मीद? चलो हमारे ऐसा ना कैंडिडेट अब नया दे दिया जी, अभी रवि मेहता जी, तो हमारे अब तो विक्रमादित्य ही है जी। चलो विक्रमादित्य के साथ। हाँ जी। आंटी जी आइए जरा। नमस्कार। नमस्कार। आप साथी हैं इनके? हाँ जी, तो क्या नेता लोग तो वादे कर रहे हैं आजकल, है भरोसा? भरोसा है। भरोसा है नेताओं पर। वोट किसे करेंगे? वोट तो देखते हैं किसी करेंगे। किसी को नहीं बताएंगे। देखेंगे। देखेंगे। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम सुमित है। क्या करते हो सुमित भाई? मैं ड्राइवर भाई हूँ। मैं ड्राइविंग करता हूँ और शॉप है मेरी। अच्छा, ड्राइविंग करते हो। क्या है माहौल अब? माहौल तो बीजेपी का ही लग रहा है। बीजेपी का, संजय यहाँ- सूद जी का। संजय सूद जी का? अच्छा, शहर के वोटर हैं आप। शहर के वोटर। संजय सूद जी का क्यों लगता है? मानी जानी हस्ती है और काम भी करते हैं बहुत। हाँ, और भारद्वाज जी? करते भारद्वाज भी करते हैं, हाँ। बट नया चेहरा दिया है शिमला के लिए। संजय सूद बहुत अच्छा है। पूरे हिमाचल में किस तरह से आप देखते हैं कांग्रेस और बीजेपी को? नहीं, काम तो हो रहा है। देखिए ऐसा नहीं बोल सकते काम नहीं हो रहा है, काम तो हो रहा है, बहुत हो रहा है। डेवलपमेंट तो आस्ते आस्ते ही होगी ना। लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत है। महंगाई तो है, महंगाई भी तो है सर। महंगाई के लिए तो बोल सकते हैं। तो बटन दबाने से पहले आप महंगाई के बारे में सोचोगे या नहीं? नहीं, मेरा तो बीजेपी का। आपका बीजेपी को पक्का है। लगता है सारे बीजेपी के सपोर्टर्स के बीच आ गया हूँ मैं, है? ऐसा क्यों लगता है? कांग्रेस खराब है? कांग्रेस खराब है। कैसे खराब है? बढ़िया खराब है। कैसे? काम नहीं करते हो। अच्छा, काम नहीं करते। अभी तो 5 साल सरकार बीजेपी की थी। काम नहीं करते हो। नहीं करते। अच्छा, चलिए आपकी अपनी राय। क्या नाम है भाई साहब आपका? संजीव कुमार जी। जरा वोटर क्या कह रहा है आजकल? आज का वोटर सर विकास के नाम पे ही वोट दे रहा है। जिसने विकास किया है उसको वोट जा रहा है। क्या विकास हो रहा है जरा बताएं। सड़कों का हो रहा है, और जो पुरानी बिल्डिंगें थी वो तोड़ी जा रही है। रास्तों का हो रहा है, ब्रिजेस बन रहे हैं, फ्लाईओवर का वो कर रहा है, रोपवे का चला हुआ है यहाँ पे हमारे जो शिमला के अंदर है। जो विकास करेगा वोट तो उसी को ही मिलेगा। तो विकास कौन कर रहा है? विकास तो अभी तो चलती हुई सरकार थी। चलती हुई? हाँ। आगे क्या चलेगी या नहीं?
ये तो सर जनता बताएगी कि कितना काम किसने बताया। बीजेपी में किसको देखते हैं आप? इतना तो मालूम नहीं सर, कौन चेहरा आपको लगता है? बीजेपी का चेहरा लगता है। अंकल क्या कह रहा है वोटर? बीजेपी। बीजेपी? हाँ जी, क्यों? बीजेपी ने विकास किया है, कब है, क्यों, क्या? विकास के नाम पे देखो आपके समर्थन में आ गए सारे। हाँ जी, हाँ जी। विकास के नाम पे वोट मिला कांग्रेस ने कुछ नहीं किया हुआ। 70 सालों का इतिहास देखे तो बहुत बुरा है। हाँ। 70 साल पहले तो जीरो से शुरू किया था। भाजपा तो फुल फ्लेज जो बहुमत है वो तो 2014 में 8 साल ही हुए। 8 और 70 साल का कंपैरिजन कितना विकास हुआ। अगर ये और 70 साल जिस तरह का पैटर्न कांग्रेस का रहा है, इस तरह का पैटर्न और 70 साल। अब क्या बोलते हैं भाई? अब भाई साहब आप उनकी बात बोल रहे हैं, आप अपनी बात बोलिए ना। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम सुरेंद्र है। सुरेंद्र जी, हाँ जी। कहाँ डालते हो वोट? वोट तो यहीं डालूंगा, शिमला में। शिमला शहर में? शहर में डालूंगा। शहर में ग्रामीण या सुमटी? नहीं, शिमला शहरी में। शहरी में डालेंगे। यस। तो क्या मुद्दे हैं शहर के? शहर में तो ज्यादा काम तो कुछ नहीं हुआ ऐसे, बाकी सोचेंगे। हाँ सर ऐसा है, वोटर को तो कोई नहीं कर सकता। वोटर ने तो जहाँ वोट करना है वहीं करेगा। पर जो हम समर्थक है और जिस हम सब अपने पार्टी को देखते हैं, तो हम ये बोलेंगे अपनी पार्टी के कार्य देखते हुए ना सर, कि हमारी पार्टी ने विकास कर रहा है तो विकास के मुद्दे पे आगे आए। भाई साहब इधर कांग्रेस बोल रहे हैं। आगे 100% कांग्रेस। क्यों कांग्रेस? आएगी, काम ही नहीं हुआ कुछ। अभी देखो ये भाई साहब कहाँ गए? वो मुझे बोल रहे थे कि 70 साल में तो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। ये तो बोलने की बात है, सबको पता ही है, दिख रहा है सब। महंगाई देखो आप कहाँ पहुँच रही है। आम जनता का मतलब गुजारा करना बहुत मुश्किल है। हाँ जी भाई साहब आप आगे आए ना, वेरी गुड। क्या नाम है भाई साहब? अरमान है सर। काम सब करते हैं लेकिन सेटिस्फेक्शन किसी को नहीं होती। हाँ। सीधी सी ऐसा कुछ नहीं है कि सर वो भी काम नहीं कर रहे, और ऐसे भी नहीं कांग्रेस ने कभी काम नहीं किया। सर जो आता है सत्ता में काम सारे करते हैं, वो चाहे गांव के प्रधान से लेकर पीएम तक हो, काम सारे करते हैं। लेकिन वही बात, कई कुछ काम लोगों को अच्छा लगता है, कुछ नहीं लगता। तो ये सेटिस्फेक्शन की बात है, किसको अच्छा लगा किसी को नहीं लगा। तो आप अपनी लोगों की अपनी राय होती है। क्या करते हैं आप? सर मैं अभी स्नातकोत्तर स्तर का विद्यार्थी हूँ। ग्रेजुएशन कर रहे हैं कहाँ से? जी सर, ये एचपीयू से चली है। एचपीयू से? हाँ जी सर। स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन? जी जी। कौन सा डिपार्टमेंट? ये हिंदी विभाग है सर। हिंदी विभाग। तो पढ़ाई और दवाई तो महंगी हो गई। ऐसे ही सर, वही बात ना, अब हर चीज है, हर चीज के साथ चलना पड़ता है सर। अब जब देश में हर चीज बढ़ रहा है तो ये भी सही। लेकिन तो मैं ये समझ रहा हूँ आपकी बात से कि युवा जो है सोचेगा, समझेगा, अपनी समझ से वोट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, हर विचार करेगा, हर इस पे पहलू पे देखेगा, समझेगा, परखेगा, उसके बाद जो है। ठीक बोल रहे हैं युवा? आपकी बात रोक दी थी मैंने। कोई बात नहीं, ठीक बोल रहे हैं। सोच समझ के देखेंगे वोट इसमें। किसी पार्टी व्यक्ति को नहीं देखेगी, मुद्दा देखेंगे। हाँ, चेंज आती है हिमाचल की जनता, तो चेंज आएगा। चेंज आप जो है चाहते हैं, बदलाव, यही कह रहे हैं आप लोग। आपका क्या नाम है? चर्चा सुन रहे हैं, युवा है आप। क्या नाम है आपका? ख्याति है। ख्याति। ख्याति। ख्याति, यूथ किस तरह से देखता है ये जो नेताओं के वादे हैं, दावे हैं, कहते हैं ये करेंगे वो करेंगे? आप क्या सोच रहे हो वोट को लेकर? मैंने नहीं दी अभी वोट। मेरा कभी नहीं दी? नहीं, अभी मेरी एज नहीं है। अच्छा, तो ठीक है, आगे बात करते हैं लोगों से। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास कुमार। क्या करते हो विकास जी? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हो? जरा आगे आइए, रास्ता दीजिए लोगों को। तो क्या कहाँ के रहने वाले हो? मैं बेसिकली अर्की से। अर्की से? हाँ जी। अर्की में तो गोविंद जी दोबारा आ गए भाजपा की तरफ से, और संजय अवस्थी तो फिर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो क्या लगता है, वोटर क्या कहता है, अर्की की जनता क्या कह रही है? सर इसके बारे में तो मुझे कोई अनुभव नहीं, क्योंकि तो क्या लगता है आपको, ये जो राजनेता है, चुनावी मौसम है, लगता है कुछ, या फिर क्या वोटर क्या कह रहा है? अभी तो वोटरों की सर ये है कि सोच बदली है एक, भी हम कांग्रेस को देके फायदे में रहेंगे या बीजेपी से हमें बेनिफिट मिल सकता है। भी इतनी जानकारी है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं सर। बाकी जाएंगे, मैं राजस्थान से हूँ। अच्छा, राजस्थान से? जी। राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है सर। राजस्थान में तो लगी है कांग्रेस वाले, सारा थप्पा कांग्रेस में मार रखा है। बोले ट्रेंड क्या लगेगा क्या नहीं, बाकी देखते हैं। कितने सालों से शिमला में हो?
सर मुझे शिमला में 4 साल हो गए। 4 साल। वोट यहीं बनाए या राजस्थान? नहीं सर, राजस्थान। राजस्थान में। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या लगता है आपको, वोटर क्या कह रहा है आपके? आपने कहा कि आप किसी मेगा मार्ट में काम, वहाँ तो हर रोज जो है हजारों की संख्या में लोग आते हैं। क्या लगता है, होती है बातचीत? सर बातचीत देखो जिससे भी होती है हमारी, फिलहाल जो हमारी प्रेटेंस है ये कांग्रेस की तरफ से है। वोटर क्या कह रहा है आने का? वो वोटर भी तो अब क्या नाम में पड़ा हुआ है जी, मुकाबला ही है दोनों तरफ मुकाबला। हाँ जी। आने में क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो वो खास तो हुआ ही नहीं बीजेपी की सरकार में। ये ना कोई सड़कों का हुआ, ना कोई और चीज का। सबसे दिक्कत तो सड़कों की हुई। और सेब सीजन के इतने बुरे हाल हुए इस बार। हमारा सेब जो बिल्कुल सड़के गया। बागवान जो है बहुत ज्यादा परेशान हुए। एक तो लागत बढ़ गई है। बुरे हाल कराए। रेट के तो देखो, रेट तो मैंने सुना कि सेब बागवानों को जो है 10 साल पुराना रेट मिला है। वही जी, खर्चे ही पूरे नहीं हुए इस बार। अच्छा, दवाइयों के खर्चे ही पूरे नहीं हुए। क्या क्या बढ़ गया, कितना कितना महंगा हो गया? वो महंगा क्या पूछना अब जी, अब तो क्या बताना। अब लास्ट सीजन में अब तो सेब खत्म है। अब सेब खत्म। हाँ जी। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे? हाँ जी। हाँ, चुनावों में जी। हाँ। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हेमराज। हेमराज जी, क्या करते हैं? मैं ऐसी बागवानी करता हूँ। तो एक बागवान तो हमें मिले आनी क्षेत्र के, कुल्लू जिले के। हाँ जी, मैं भी आनी से। तो जरा बताएं, आपके इलाके का वोटर क्या सोच रहा है? वोटर इस बार ही बदलाव ही चाहेगा। बदलाव चाहेगा। क्यों चाहेगा बदलाव? क्योंकि ये आज की डेट में देखो आप, महंगाई कितनी। वैसे है तो दोनों पार्टियां सेब के जी, क्या खर्चे करना। पूरे नहीं। हाँ। लगता है आपको दोनों पार्टियां हैं एक ही? हाँ, दोनों पार्टियां एक तरह की है अभी। एक तरह की। हाँ जी। कोई नया चेहरा CPI का आना चाहिए। CPIM का आना चाहिए। थे जो प्रत्याशी दिए भाजपा ने, वो तो CPIM में थे पहले। तो चले गया। चलो हाँ। तो हमें किस सोच में गया होगा। वोटर साइलेंट है ये कह रहे हैं? नहीं, साइलेंट तो नहीं है अभी। ये सारी चीजें जो है देख रहा है, समझ रहा है। अभी चाहेगा बदलाव। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थोड़ा आगे चलते। भाई साहब, क्या है माहौल चुनावों का? कल माल कुछ नहीं है, सारा बचा हुआ माल, कोई काम कार्य नहीं है, सारा माल वैसे ही पड़ा। देखो कोई भी गाहक नहीं है आपके सामने। हाँ। क्यों हो रहा है ऐसे? ये हो रहा है महंगाई की वजह से ही हो रहा है। कुछ क्या पता है, वो लोग पैसे नहीं खरीदते। जबकि ये तो त्योहारों का मौका, यहाँ तो हमने रौनक देखी। 20 रुपए का। देखो मैं आ गया, ग्राहक आ गए। हाँ जी। चलिए, आप कीजिए जरा, एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या लग रहा है, वोटर क्या कह रहा है इन चुनावों को? इसके बारे में नहीं पता। आप नहीं सोचते कुछ भी? आपको पसंद नहीं है पॉलिटिक्स? है ही नहीं है इधर, काम कार नहीं है, टेंशन पड़ी है, माल बचा हुआ सारा। क्या करना, काम कर बहुत ठंडा। ये देखिए जरा, अलग अलग तरह की राय जो है यहाँ से हमें मिल रही है। क्या है चुनावी माहौल? पता ही नहीं जी, मेरे को तो पता नहीं है। आपके यहाँ से तो आपने देखा, यहीं से तो नॉमिनेशन के लिए भीड़ गई है। जी, वो तो कल गई थी। देखी तो है। तो क्या लगता है, क्या कह रहा है वोटर? वोटर तो वो तो तभी लगेगा जब वोट होंगे। अभी तो दोनों साइड ऐसे लग रहा है कि दोनों ही मतलब काफी टक्कर गए। हाँ, टक्कर में लग रहे हैं। हाँ जी। और आपकी क्या राय है? मेरी तो कोई अभी कोई ज्यादा पता नहीं। गुप्त है राय? हाँ जी। गुप्त मतदान करेंगे। चलिए, शुक्रिया। मैम नमस्कार, आप क्या करते हैं मैम? कुछ नहीं करते, बिजनेस देखते हैं। बिजनेसमैन की भी अपनी परेशानियां ज्यादा है, कुछ समय से हम देख रहे हैं। तो ऑनलाइन ने सारा बिजनेस चौपट कर रखा है। एंड नो गवर्नमेंट इज रेडी टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट एनी ऑफ दीज पीपल। आप थोड़ा तो मतलब शॉपकीपर्स के लिए तो सोचो ना। बिजनेस फ्लॉप कर दिया टोटल, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो बिजनेस को बहुत इफेक्ट हुआ है आफ्टर ऑल दिस। क्या आपको लगता है कि नोटबंदी का असर अभी भी है? नोटबंदी का तो नहीं कह सकते एग्जैक्टली, बट ये कि अब ऑनलाइन ही हो गया सब कुछ। मतलब छोटी चीज भी लेनी हो, कस्टमर आता है, ही विल ओनली कंपेयर द रेट्स एंड द मॉडल्स एंड एवरीथिंग। अल्टीमेटली ही विल बाय फ्रॉम Amazon, Flipkart, whatever. Online shopping. Yes, this is what is happening for the past 2-3 years now.
and I think no government is able to make any control on all this. उम्मीद है आप जरूर वोट करेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये देखिए अलग अलग वर्ग की जो है राय। हाँ जी, आप क्यों बुला रहे हैं मुझे? आपकी बात तो हो गई, आपने अपनी बात रख दी, बाकी लोगों को बोलने दीजिए ना। भाई काम चलाओ, ठीक चलाओ हमारा काम। कोई काम नहीं करे है, घाटा करे, कोई काम नहीं करे, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं करे। क्यों नहीं है काम नहीं करे हो, नहीं करे, हमारी तो काम ठीक चलाओ है। आपका ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो काम करता है उसका काम चलता है, उसका काम जो काम नहीं चलता है उसका नहीं चलता। नहीं, ऐसा क्यों? ऐसे नहीं करते काम नहीं करे, कोई काम नहीं करे। हमारा काम आपने अपनी राय रख ली है? अपनी राय रख ली है। हाँ, हमारा काम चल रहा है, ठीक तरह है। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम भरत। भरत जी क्या करते हैं? मैं कोचिंग सेंटर में होता हूँ। अच्छा, शिक्षा कोचिंग सेंटर महंगा काम है, क्या कर सकते हैं, है ना? पर आपको लगता है कि शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें जिस तरह से सरकारों ने किया है तो, और बेरोजगारी एक बड़ी जो है समस्या है सर, बहुत ज्यादा बेरोजगारी तो बहुत ही बढ़ रही है। अब आपको पता है इतने गवर्नमेंट टेस्ट भी निकाल रही है, पर जो रिजल्ट है वो तो आउट हो नहीं रहे कहीं से भी नहीं, है ना? तो मतलब कि बहुत ज्यादा बेरोजगारी है हर उसमें, तो काफी ज्यादा हो चुका है। तो शिक्षा तो महंगी है, कोचिंग सेंटर तो वैसे भी आपको पता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब कई जगह तो ऐसा ना कि कोई हो गए जो मतलब कि एजुकेशन को एक एजुकेशन की तरह चला रहे हैं, बाकी तो बिजनेस पर्पस में। हमने देखा कोचिंग सेंटर्स में भीड़ जो है हमेशा बढ़ती है, तो क्यों आ रहा है स्टूडेंट, क्यों आ रहा है कोचिंग सेंटर? अब सर इसमें ऐसा है कि भी अब जैसे कोचिंग सेंटर शिमला में बहुत ज्यादा हो चुके हैं, आपको पता ही है। अब जैसे कई बड़े बड़े सेंटर भी है, तो उसमें ऐसा रहता है कि भाई कोई अपने उसके लिए कि भी टेस्ट करवा रहे हैं, जैसे कईयों के रिजल्ट अच्छे हैं तो रिजल्ट के आधार पे भी आते हैं। नहीं, मेरा ये मानना है कि सिर्फ और सिर्फ नौकरी के लिए, कि हम अच्छे से जो है पैसा खर्चें, अच्छे कोचिंग संस्थान में जाएं और नौकरी पाले, यही एक एम है या कुछ और भी है? नहीं, वैसे मैक्सिमम होता है ऐसा ही है कि जैसे कई भर्तियां निकलती है तो कोचिंग सेंटर में जाते हैं कि भी हमने कोचिंग लेके जो है अपने टेस्ट क्लियर करना है, उसके लिए जो है जॉब के लिए हमने उसके लिए तैयारी करनी है। तो होता तो ऐसे ही है, जैसे आपके मेडिकल नॉन मेडिकल स्ट्रीम से लेके चलते हैं, तो जैसे कई टेस्ट होते हैं, साल बाद टेस्ट होगा तो बच्चे उसके लिए तैयारी करके आएंगे, तो होता है कि सब भी तो नहीं निकल पाते, उसमें से कुछ एक रह जाते हैं, कुछ एक निकलते हैं। तो वोटर क्या कहता है? वोटर तो अब देखते हैं सर, क्या बोल सकते हैं, क्योंकि अब बीजेपी की गवर्नमेंट तो है ही, आगे भी बीजेपी ही है। अभी क्यों आएगी बीजेपी? अब ऐसा है कि आपको पता ही, हम पहले से सपोर्टर बीजेपी के रहे हैं। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? ये नालदेरा। तो ये आ गया कुसुमटी। तो वहाँ से तो अब दूसरे आ गए, यहाँ से शिफ्ट हो गए मंत्री जी भाजपा के। बिल्कुल बिल्कुल। अब इस बार भारद्वाज जी है, अब देखते हैं, कांटे की टक्कर है, ऐसा नहीं है। तो अनिरुद्ध सिंह ने काम नहीं किया? नहीं, काम किया है, ऐसा नहीं है, काम तो बहुत अच्छा किया है, हमारे तो रोड भी पहुंचे है, बहुत मतलब सब कुछ किया है। और अब देखते हैं, अब इस बार भारद्वाज जी है तो कांटे की टक्कर तो होगी, क्योंकि वो यहाँ से रहे हैं ना, शिमला शहरी से रहे हैं, तो अब तो हमारी सुमटी से है, कंस्टिट्यूंसी से, तो होगा, देखते हैं। चलिए, शुक्रिया आप सबका हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये अलग अलग किस्म की जो राय निकल कर आई, वोटर्स ने जो है अपनी बात कही है। तो फिलहाल यहाँ से इतना ही। मेरी टीम और मेरे कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल।